लड़कों को भी ऑर्गेजम दे देने वाले ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी आ चुकी है। लिटरली ऑफिस में दोस्त ने ऋतिक रोशन की सिर्फ इतनी फोटो डेस्कटॉप पे यूं ही नहीं लगाई है। खैर अगर आपको नहीं पता तो फिर ऋतिक रोशन स्टार और फाइटर मूवी एक पेट्रियोटिक मूवी है जो कि इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पे एक पेट्रियोटिक मूवी वाले स्लॉट को भरने का काम करती है। हालांकि ये मूवी 25 जनवरी को आई है और मैं रिकॉर्ड भी उसी दिन रात को कर रहा हूँ, बट ये वीडियो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन ही अपलोड होने वाली है। तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, और अगर आप चाहो तो फिर आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में विश कर सकते हो। एनीवे, सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टेड फाइटर मूवी इस साल की अब तक की सबसे ज्यादा बजट वाली 250 करोड़ के बजट वाली मूवी है। सिद्धार्थ आनंद ने इससे पहले और 2 पेट्रियोटिक मूवी ऑलरेडी बना के रखी है। पहली ऋतिक और टाइगर के साथ में वॉर मूवी और दूसरी है शाहरुख खान के साथ में पठान, जो कि शाहरुख खान के 4 साल के बाद के कमबैक को अलग ही लेवल पे ले गई थी। एंड इवन इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ में बैंग बैंग भी ऑलरेडी कर रखी है। तो अब मैं अगर बात करूं फाइटर मूवी की, तो फिर फाइटर मूवी में भी अपने को पाकिस्तान का ही एंगल दिखाया गया जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है, बट क्योंकि इस मूवी ने पुलवामा और बालाकोट जैसे इंसिडेंट को भी एक रेफरेंस के तौर पे यूज किया है, तो फिर ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान का एंगल तो होना ही है। अब मूवी में बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में एक बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर्स की एक तगड़ी टीम बनाई जाती है जिसको अनिल कपूर लीड करते हैं मूवी में एज नोन एज रॉकी, जहाँ पे इस टीम को बनाया गया क्विक रिस्पॉन्स मिशन के लिए, यानी कि कम से कम टाइम में किसी भी मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए टीम में सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग बढ़ाते हैं, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही। लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ पुलवामा अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पे इन सब में अजहर अख्तर नाम के टेररिस्ट का हाथ होता है। अब इस अटैक के रिस्पॉन्स में इसी टीम को असाइन किया जाता है पे बैक करने के लिए, वो भी एक क्विक पे बैक के लिए। अब ये मिशन तो सक्सेसफुल होता है, लेकिन जब पाकिस्तान की एयरफोर्स आके दिन दहाड़े इंडिया में आके अटैक करती है, जिसके बाद में अब इस चीज के पे बैक के लिए भी पैटी और करण ग्रोवर की टीम जाके इन पे एम्बुश कर देती है, जिस दौरान इनकी कुछ गलतियों की वजह से यहाँ इनके 2 साथी पाकिस्तान द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं, जिसके बाद में उनको रखा जाता है और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब इस घटना में ऋतिक रोशन यानी कि पैटी की कहीं ना कहीं पे गलती थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी सारी कार्यवाही हुई, उनके ऊपर एक्शन लिए गए और इसकी वजह से उनका कहीं और पे ट्रांसफर हो जाता है। और लिटरली मानो तो फिर इस टाइम पे ऋतिक रोशन के एक्सप्रेशंस बिना कुछ कहे बहुत कुछ बोल देते हैं। लिटरली यहाँ पे मालूम पड़ता है कि उन्हें यहाँ पे उनके ट्रांसफर ये सब का पछतावा नहीं है। यहाँ पे इनके एक्सप्रेशन से साफ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे उनको उनकी चिंता है जो कि पाकिस्तान में उसके वजह से फंस गए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके ट्रेनिंग के टाइम पे उनके ऐसे बॉन्ड्स बन चुके थे। खैर अब पैटी के ट्रांसफर हो जाने के कुछ टाइम के बाद में ऐसी न्यूज आती है कि पाकिस्तान उसके साथियों को लौटा रहे हैं, बट पैटी के आने के बाद में उसको मालूम पड़ता है कि उसमें से खाली एक ही साथी वापस आया है, वो भी शहीद होके, जिसके बाद में अपने को पाकिस्तान में ये लोग अपने दूसरे साथी को कैसे छुड़ाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यही सब अपने को इसके क्लाइमेक्स में दिखाया गया है। नाउ मूवी की स्टोरी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ आनंद का प्रेजेंट करने का वे काफी अच्छा था। एंड अब जानते हो कि सिद्धार्थ आनंद हीरो की एंट्री कितना अच्छे से दिखाते हैं। हाँ, इसमें वॉर के जैसा तो इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन काफी अच्छा था। मूवी में सारे एक्टर्स ने अपने लेवल पे बेस्ट एक्टिंग की है, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, ग्रोवर हो या फिर अनिल कपूर हो। अनिल कपूर ने काफी अच्छी एक्टिंग की है एंड इवन दीपिका पादुकोण की भी एक्टिंग काफी अच्छी थी। बस जब वो प्लेन उड़ाती है तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझे लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा मूवी का विलन वो भी मुझे इतना कुछ खास जमा नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके वीएफएक्स की, क्योंकि आजकल की मूवीज में इसकी बात करना काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर इसका बजट इतने ज्यादा है तो फिर और भी ज्यादा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके एरियल शॉट्स की, यानी कि हवे वाले फाइट की या फिर सीन्स की, तो फिर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने टॉप गन नहीं देखी, तो फिर मेरे लिए ये सारी चीजें नई थी, एक्सपीरियंस नया था। तो मेरे लिए इस मूवी की हवाबाजी वाले सीन सारे मुझे काफी स्मूथ लगे। हाँ, इतने सीन्स नहीं है इसमें, लेकिन जितने भी थे काफी अच्छे थे, देखने में मजा आ रहा था। और वीएफएक्स इतने खराब नहीं थे कि मैं उसकी बुराई करूँ। और रही बात इसके बैकग्राउंड स्कोर की, तो फिर बैकग्राउंड स्कोर भी सही था, नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल था, और जहाँ पे इमोशनल करने की बात आती थी फिर वहाँ पे भी इसका बैकग्राउंड स्कोर इम्पैक्ट डालता है। वहीं पे पेट्रियोटिक फील देने के लिए भी ये कामयाब हो जाते हैं। मूवी का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि इस मूवी में एनिमे के तरह ही ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर को एक बैकग्राउंड स्टोरी देने की कोशिश की है। बस इस मूवी की यही कमी लगी मुझे कि इस मूवी के चीजी डायलॉग्स, इसके डायलॉग्स इस मूवी के रॉनेस को खत्म करने का काम करते हैं। मतलब ये मूवी थोड़ी सी रॉ और रियलिस्टिक मालूम पड़ती है जब तक इस मूवी के गाने अचानक से नहीं आ जाते और जब ये लोग डायलॉग्स नहीं बोलते। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कई लोगों को ये चीज नेग्लिजिबल लगे। अगर आपको गदर 2 पसंद आई थी तो फिर उसके डायलॉग्स, तो हाँ, अगर आपने अब तक ये वाली मूवी नहीं देखी तो फिर बेस्ट टाइम है इस मूवी को देखने के लिए। और रही बात ऋतिक रोशन फैंस की, तो फिर उनके लिए तो ये वाली मूवी मस्ट वॉच है। मैं अपनी तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। बाकी आप बताओ, अगर आपने ये वाली मूवी देख ली तो फिर आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हो चुका हूँ, उस पर भी अच्छे रील्स पढ़ रही है, अच्छे मूवी सजेशंस दे रहा हूँ। तो फिर अच्छी मूवीज देखनी तो फिर उस पे भी आ जाना। बाकी अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर से भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।